बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कंट्रीज़ दैट लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ममालिक जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाक़ई हैं। आज के इस सेशन में हम उन ममालिक को देखेंगे, उन ममालिक को अंडरस्टैंड करेंगे। नक्शे की मदद से आज की इस सेशन के हम पढ़ेंगे और उन ममालिक को देखेंगे कि जो इसके लाइन के ऊपर वाक़ई हैं। और आज का सेशन आप कंप्लीट देखते हैं तो उसके बाद आपको इन नेम्स को रटा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आप आसानी के साथ इन नेम्स को हमेशा के लिए अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। और एग्जामिनेशन में आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगी तो आप आसानी के साथ उनको क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये लाइंस कहाँ कहाँ वाक़ई हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि मुख्तलिफ़ लाइंस जो है वो हमारी ज़मीन को कैसे गुजरती हैं और किस तरह हमारी ज़मीन को डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको लाइन नज़र आती है। दिस इज़ इक्वेटर विच इज़ लोकेटेड ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये हमारी ज़मीन के सेंटर में से गुजरता है। इसके पैरेलल लाइंस चलती हैं 23.5। अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इसी के पैरेलल अगर हम साउथ की तरफ आते हैं इक्वेटर से तो 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर एक और लाइन वाक़ई है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसको आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जब फर्दर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फिर जो आपके पोलर रीजन शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.34 नॉर्थ में पाया जाता है। तो आर्कटिक सेक्टर कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ में पाया जाता है। और अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से फर्दर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो रीजन पाया जाता है दिस इज़ कॉल्ड साउथ पोल। और उसके अलावा ये जो रीजन है दिस इज़ कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल 66.34 साउथ ऑफ इक्वेटर। तो इस तरह इक्वेटर के पैरेलल मुख्तलिफ लाइंस चलती हैं जो कि हमारी ज़मीन को तकसीम करती है। ये वाली रीजन जो कि इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ एंड साउथ में पाए जाते हैं, ये वाले रीजन दीज रीजन्स आर कॉल्ड इक्वाटोरियल रीजन्स। जबकि अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ये वाले रीजन जो आपको नज़र आते हैं ये वाले रीजन दीज आर कॉल्ड पोलर रीजन, जो कि अल्टीट्यूड के ऊपर वाक़ई हैं, बुलंदी के ऊपर वाक़ई हैं और यहाँ पे मौसम सर्द रहता है। जबकि पोलर रीजन्स ये वाले जो हैं इनका मौसम जो है गर्म और मरतूब रहता है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इस मैप की मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो ममालिक जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाक़ई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उन कंट्रीज़ की तरफ देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मेजर वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाक़ई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट पैसिफिक ओशन है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको नज़र आता है दिस इज़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये मेजर लैंड बॉडी है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये आपको पता हो। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे वाटर बॉडी आती है, दिस इज़ कॉल्ड अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद जब हम आगे आते हैं फर्दर इस साइड पे तो ये रीजन जो आपको नज़र आता है दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज़ द सेकंड लैंड बॉडी जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और उसके बाद जो ही रेड सी आप क्रॉस करते हैं तो ये वाला रीजन जितना भी है ये एशियन कॉन्टिनेंट के साथ है। तो दिस इज़ कॉल्ड एशिया। तो एशिया इज़ द थर्ड कॉन्टिनेंट जिसमें से ये गुजरती है। और एशिया के अगर हम नीचे आते हैं साउथ की तरफ तो ये इंडियन ओशन है और फिर आगे पैसिफिक ओशन। तो इस तरह 3 कॉन्टिनेंट में से और 3 वाटर बॉडीज़ में से, 3 ओशन से और 3 कॉन्टिनेंट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का फर्स्ट कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ मैक्सिको। और मैक्सिको को जो ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आते हैं। और दिस कंट्री इज़ कॉल्ड दी बहामास। ये आइलैंड कंट्री है और दिस इस रीजन का दूसरा कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बहामास। उसके बाद जब अफ्रीका में हम आते हैं तो फर्स्ट कंट्री है दैट इज़ वेस्टर्न सहारा। ये डिस्प्यूटेड कंट्री है, बहरहाल ये कंट्री के तौर पर सबर किया जाता है। तो फर्स्ट कंट्री इज़ वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के साथ बिल्कुल यहाँ पे आप देखें दैट इज़ मारितानिया। मारितानिया के साथ हम देखें तो माली है। तो बोथ कंट्रीज आर स्टार्ट फ्रॉम एम। तो यहाँ से आपने याद करना है कि दोनों कंट्रीज़ एम से स्टार्ट होते हैं। उसके साथ ही हम ऊपर जाते हैं तो अल्जीरिया है और अल्जीरिया के साथ नीचे आते हैं तो नाइजर है। तो अल्जीरिया और नाइजर
प्रोनाउंसिएशन में भी यहाँ पे आपको जी और आर की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी वाज़े नज़र आती है। तो इस तरह आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, अल्जीरिया एंड नाइजर। और जबकि फर्दर 2 कंट्रीज हैं, दैट इज़ लीबिया एंड इजिप्ट, हम आपको बिल्कुल 2 आगे फर्दर कंट्रीज़ नज़र आते हैं। तो इस तरह ये ममालिक जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं। लीबिया और इजिप्ट को अपने ग्रुप बनाना है 2 कंट्रीज़ का, अल्जीरिया और नाइजर को आपने ग्रुप में याद करना है, तो ये 4 कंट्रीज़ हो गए। उसके बाद आपने माली और मारितानिया का ग्रुप बनाना है, 6 कंट्रीज़ हो गए। और वेस्टर्न सहारा इज़ अ 7 कंट्री। तो देयर आर 7 कंट्रीज़ फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद जब रेड सी क्रॉस करते हैं तो पर एशिया स्टार्ट हो जाता है। और एशिया का जो फर्स्ट कंट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। सऊदी अरबिया के साथ ही यूएई और ओमान आपको नज़र आते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये एच के ऊपर। तो ये 3 कंट्रीज़ जो है ये मिडिल ईस्ट से हो जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ से अरबियन सी क्रॉस करते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, तो द फर्स्ट कंट्री इज़ अ मेजर कंट्री इंडिया। इंडिया का बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, दैट इज़ बांग्लादेश। और बांग्लादेश का नेबरिंग कंट्री है बर्मा। तो ये 3 ममालिक जो साउथ एशियन रीजन से हैं उनको आपने याद रखना है, इंडिया, बांग्लादेश एंड बर्मा। उसके बाद जब हम ईस्ट की तरफ फर्दर जाते हैं तो मेजर कंट्री है दैट इज़ चाइना, और चाइना का नेबरिंग कंट्री है ताइवान। तो इस तरह एशिया में अगर हम आते हैं तो ताइवान और चाइना को आपने याद करना है ग्रुप में, फिर बर्मा, बांग्लादेश और इंडिया का अपने ग्रुप बनाना है, तो 3 और 2 5 कंट्रीज़ हो गए। और फिर मिडिल ईस्ट में 3 कंट्रीज़ हैं, यूएई, ओमान और सऊदी अरबिया। तो इस तरह एशियन कॉन्टिनेंट से अगर हम देखते हैं तो देयर आर टोटल 8 कंट्रीज़ फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आपने इन कंट्रीज़ को रटा बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ जहन में इसका इमेज रखना है और मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनको ये आपने याद करना है। तो ये कंट्रीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम काउंट करते हैं कि टोटल कंट्रीज़ कितने हो गए। तो एशिया से 8 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 7 कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिलाकर 17 कंट्रीज़ हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब हम इन कंट्रीज़ को एक और फॉर्म में देखते हैं ताकि इस चीज़ को हमारे जहन में और भी पक्की हो जाए। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से हमने 2 कंट्रीज़ देखे हैं, ये है मैक्सिको और बहामास। तो ये 2 कंट्रीज़ हो गए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका में हमने 7 कंट्रीज़ को देखा है। तो इनको हमने याद इस तरह किया है कि नाइजर और अल्जीरिया दोनों की GR की प्रोनाउंसिएशन वाज़ेह है, तो इनका हमने ग्रुप बनाया। माली और मारितानिया को हमने एक ग्रुप M की सूरत में याद किया। 4 और लीबिया और इजिप्ट को हमने एक ग्रुप बनाया था। और फिर वेस्टर्न सहारा हमने अलग से याद किया था। तो दीज आर 7 कंट्रीज़ फ्रॉम अफ्रीका। उसके बाद एशिया में हमने 3 कंट्रीज़ देखे हैं, सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान। चूँकि ये हैं भी मिडिल ईस्ट में, लिहाजा आपने इनको ग्रुप में याद करना है। उसके बाद साउथ एशिया में इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, इनका अपने ग्रुप बनाना है। ये 3 कंट्री साउथ एशिया से हो गए। और ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो चाइना और ताइवान। तो ये कुल मिलाकर 8 कंट्रीज़ हो जाते हैं एशियन कॉन्टिनेंट्स में से, जिसमें से ये गुजरती है। वाटर बॉडीज़ में हम देखते हैं तो अटलांटिक ओशन भी है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, दीज आर 3 मेजर ओशन जिसमें से ये गुजरती है। जबकि फर्दर हम देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, रेड सी और ताइवान स्ट्रेट, ये वो अदर वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें से ये गुजरती है। आज के सेशन अपने अख्ताम को पहुँचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश की है डिफरेंट वे में आज के इस सेशन को आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।